नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एमडी फिनवेस्ट निवेश की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे हम कई श्रृंखलाओं में बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले मेरे 1-1.5 साल पुराने वीडियो देखोगे तो उस समय मैं आपको जो तेजी घुड़दौड़ चल रही थी उस समय थोड़ा कॉन्शियस रहने को कह रहा था, प्रॉफिट बुकिंग की बात कर रहा था, पोर्टफोलियो रीएडजस्टमेंट की बात कर रहा था। लेकिन अब जिस स्तर पर बाजार है और जिस तरह की खबरें हैं, काफ़ी नेगेटिव वातावरण है स्टॉक मार्केट के बारे में। कहावत है ना कि अगर आप तेजी में हो तो सब लोग बोलते हैं आसमान में चला जाएगा, और जब गिरावट हो तब लोग बोलते हैं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन होना ये उल्टा चाहिए कि जब बाजार अनपेक्षित प्रॉफिट आपको देवे, मुनाफा देवे, तब आपको पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना चाहिए। और जब चारों तरफ निराशा का वातावरण हो तो उस दौरान आपको उसमें फिर डट के खड़ा रहना चाहिए और नया निवेश करना चाहिए। अब आप गोल्ड हो गया 80-90 हज़ार और चांदी हो गया 1 लाख। अब तेजी जिसमें होती है ना उसी तरफ सब दौड़ते हैं। रोज इंक्वायरी आ रही है, सोना ले लें, सोना ले लें। अरे भाई, सोना सदा के लिए है, सोना आपको लेना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो देखो कि सोना आपको पहले लिया होता तो अभी आता तो आप अभी भी बुरा नहीं है। गोल्ड क्या है कि हमेशा रहेगा, लेकिन अगर आपके 10 से 15% पोर्टफोलियो का हिस्सा रहेगा तो आपकी पोर्टफोलियो को स्ट्रेंथन देगा। तो आप उसको एसआईपी बेस में या रेगुलर बेस में खरीदें, क्योंकि कभी भी करेक्शन ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज़ें, अब लोग कह रहे हैं कि अरे हमने ऊपर में ले लिया, ये अभी नीचे आ गया, ये ऊपर में इतना था। अरे भाई, ये ऊपर और नीचे होना बाजार का नियति है। इसीलिए अगर ये सीधे एक लाइन में चलता तो फिर बैंक एफडी और इक्विटी रिस्की एसेट और फिक्स इनकम एसेट का भेद कैसे होता। आप समझो, इसका स्वभाव ही वॉलेटाइल है, ऊपर में नीचे आएगा और नीचे में लिया हुआ ऊपर जरूर से जाएगा, अगर उसमें आपका कंपनी में दम है। और आपका इससे बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में पैसे डाल दो। अब म्यूचुअल फंड की एनए भी नीचे आएगी, नेचुरली बाजार जब नीचे गिरेगा तो नीचे आएगी। म्यूचुअल फंड वाला भी तो शेयर ही खरीद रहा है, तो वो थोड़ी कुछ और चीज ले रहा है। तो जरूरी ये है कि आप रेगुलर इन्वेस्टेड रहें, आपको बाजार से कोई लेना देना नहीं है, आपको अपनी पॉकेट से लेना देना है। ये जिनको बड़े पैसे बनाने हैं ना, बाजार नीचे बाजार में खरीदेगा तभी तो ऊपर में बेचेगा। तो दिस इज द गुड टाइम कि आपकी एसआईपी चल रही है तो उसमें टॉपअप करो, उसमें एक्स्ट्रा पैसे डालो, एसआईपी बढ़ाओ। और लमसम में आपने पैसे डाले हैं तो थोड़े थोड़े और उनको टॉपअप करें। डायरेक्ट इक्विटी में है तो अच्छे अच्छे शेयर्स जमा करें। वो थोड़ा रिस्की है, पूछ के करें कि क्या करें, कैसे करें। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं तो वो तो फंड मैनेजर देखता है कि क्या करना, क्या रखना, क्या निकालना। और उसके लिए जरूरी है कि आपका प्रॉपर एसेट एलोकेशन हो, आपके पास प्रॉपर लाइफ इंश्योरेंस हो, आपके पास प्रॉपर मेडिक्लेम हो, आपके पास पर्सनल एक्सीडेंट हो, और आपके पास गोल्ड, सिल्वर या जो लिक्विडिटी है, लिक्विड फंड में पैसे, शॉर्ट टर्म, नियर टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब आपकी प्लानिंग हो तो आपका लाइफ अच्छा चलेगा, आप बड़े पैसे बनाएंगे। एज ए एमडी फिनवेस्ट हमारा भी मोटो यही है, वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ प्रिजर्वेशन और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। आपकी लाइफ में हम कुछ वैल्यू ऐड कर सके, ये हमारा प्रयास है। आप इस चैनल को देखें और इसको सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर से करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको नए वीडियोज और नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आपके कमेंट्स का हमेशा स्वागत रहेगा। थैंक यू।